students, today we are going to start electric dipole and electric dipolement. That is a very interesting topic. तो मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि जो मैंने जितने भी प्रीवियस लेक्चर दिए हैं वो आप सभी ने देख लिए हैं और हम अब आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट charges separated by small distance. Two equal and opposite charges separated by small distance is called an electric dipole. Electric dipole means two equal and opposite charges separated by small distance is called an electric dipole. हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू. बोथ द चार्जेस दे आर सेपरेटेड बाई सेपरेटेड बाई सर्टेन. इसके सेंटर से हम लोग डिस्टेंस लेंगे. कहाँ से लेंगे? सेंटर से, सेंटर ऑफ द चार्जेस से. तो जब हम सेंटर ऑफ द चार्जेस से डिस्टेंस लेंगे, दैट डिस्टेंस, सी दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. बोथ द चार्जेस आर इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस आर इक्वल. If suppose this is 2 microcoulomb, then it is also equal to 2 microcoulomb. It will not happen कि it is 3 microcoulomb. अगर ये 3 माइक्रोकूलम होगा तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. उसके बाद इनके बीच में जो डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए. तो यहाँ पर हम अपने जो कन्वेंशन है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन हम इस डिस्टेंस को 2L लेते हैं. कितना लेते हैं? 2L लेते हैं. तो ये डाइपोल का सेंटर है. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लेंथ है इट इज़ L, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लेंथ है इट इज आल्सो इक्वल टू L. एंड दिस 2L इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ. दिस इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ. तो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक डाइपोल. माइनस क्यू प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड इज सेम, they are separated by certain distance 2L. in chemistry you can take it as x, d, etc. ले सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपने कन्वेंशन के लिए क्या लेंगे? 2L लेंगे. ये बाय कन्वेंशन है. तो यहाँ से L और यहाँ से L. एक्चुअल में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तब तो ये एक दूसरे के बीच में बिल्कुल पास आ जाएंगे. लेकिन होता क्या है कि हमें पता है कि कूलम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस दैट इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर. तो जब -15 मीटर का डिस्टेंस होगा तो कूलम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है. तो ऐसे इनके बीच में इतना कम डिस्टेंस होता है कि कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है. और या हम बोलते हैं कि यहाँ पे कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा तो इट विल बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो दिस इज अवर इलेक्ट्रिक डाइपोल. बेसिकली जो हमारे डाइपोल है ये हमें कहाँ पर यूज़ होगा इसका? डाइपोल जैसे हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं. अगर मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे तो जो सब्सटेंस होंगे उनके अंदर क्या होंगे? डाइपोल्स होंगे. जैसे मैं बात करूं वाटर मॉलिक्यूल की, वाटर मॉलिक्यूल इट इज़ ए डाइपोल. अमोनिया इट इज़ आल्सो ए डाइपोल. HCl इट इज़ ए डाइपोल. O2 HCl हो गया, O2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई. तो these are all will behave like a dipole. NaCl हो गया. तो they will behave like a dipole. तो एक्सेट्रा they will behave like a dipole. ये डाइपोल की तरह क्या करेंगे? बिहेव करेंगे. तो दिस इज अवर इलेक्ट्रिक डाइपोल. एंड इफ यू सी द नेट चार्ज ऑन द डाइपोल इज माइनस क्यू प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू 0. नेट चार्ज कितना है डाइपोल के पास? नेट चार्ज दैट इज इक्वल टू 0. बट इट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड. माइनस क्यू चार्ज की अपनी फील्ड होगी, प्लस क्यू की अपनी फील्ड होगी, तो इन दोनों का फील्ड होगा.
मीन्स नेट चार्ज होने के बावजूद इट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाइपोल की। डाइपोल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट चार्ज जीरो होने के बावजूद भी इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब कंसेप्ट ये आता है कि ये जो डाइपोल है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे H2O है, NH3, HCl है, O2 है, CO2, NaCl है, दे विल बिहेव लाइक ए डाइपोल, दे विल बिहेव लाइक ए डाइपोल। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि डाइपोल मोमेंट कहाँ से अराइज हुआ। मान लीजिए हमने क्या किया कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दी, अप्लाई कर दी। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्यू स्पेस्ड पैरेलल स्ट्रेट लाइंस दैट रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने यहाँ पे एक डाइपोल रख दिया, मान लीजिए हमने क्या रख दिया, डाइपोल रख दिया। अब क्या होगा, जो डाइपोल है, जो प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज जो है उसके ऊपर फोर्स कहाँ को लगेगी, ऊपर जिस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, प्लस कहाँ को जाएगा, ऊपर को फोर्स लगेगी, नेगेटिव चार्ज के ऊपर कहाँ को लगेगी, नीचे को लगेगी। तो इस तरह से यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लगेगी और यहाँ पर भी क्या लगेगी, फोर्स। कितनी फोर्स लगेगी, क्यू इंटू ई, और यहाँ पर भी क्यू इंटू ई फोर्स लगेगी। यहाँ पे माइनस क्यू इंटू ई और यहाँ पे प्लस क्यू इंटू ई फोर्स एक्ट होगा। नेट फोर्स तो कितना एक्ट हो रहा है आपके पास, 0 एक्ट हो रहा है। तो जब हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे और ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये जो डाइपोल है इट स्टार्ट रोटेटिंग, इफ इट स्टार्ट रोटेटिंग व्हाट डज इट मीन्स इट विल बिहेव लाइक ए कपल। तो इसके ऊपर क्या एक्ट होगा, टॉर्क एक्ट होगा। टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ डी की जगह आर भी लेते हैं आप लोग, आर परपेंडिकुलर क्या, डिस्टेंस। इसका मतलब कि जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो डाइपोल रोटेट करना शुरू कर देगा, आइदर इट इज इन क्लॉकवाइज, आइदर इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज। तो डाइपोल अगर रोटेट करना शुरू कर देगा तो इसका मोमेंट होगा इसका, इट हैज मोमेंट। जैसे टॉर्क है, टॉर्क का मोमेंट ऑफ द कपल कितना होता है, आर इंटू एफ। फोर्स को किससे गुणा करते हैं, आर से, तो हम इसको टॉर्क बोलते हैं। ऐसे मान लीजिए एंगुलर मोमेंटम है एल है, दैट इज वी कैन राइट आर इंटू पी। आर को किससे गुणा करते हैं, मोमेंट ऑफ द मोमेंटम, दैट इज आर इंटू पी। तो सिमिलरली मीन्स मोमेंट, जो वर्ड यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो वर्ड आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो डाइपोल है ये मोमेंट करेगा। क्या करेगा, ये मोमेंट करेगा। अगर ये मोमेंट करेगा तो हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड of either charge of the electric dipole, this is the electric dipole moment we are going to do, electric dipole and dipole length means जो आपका द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड, चाहे ये प्लस होगा चाहे माइनस होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड अवर इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड डाइपोल लेंथ से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स हमारे पास जो डाइपोल हम लोग मोमेंट लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट इसके बराबर आएगा, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। जैसे डाइपोल लेंथ 2L है, क्यू चार्ज, क्यू को किससे गुणा कर देंगे, 2L से गुणा कर देंगे, तो क्यू इंटू 2L। दिस इज सिमिलर केस हियर, क्यू इंटू लेंथ हियर इज टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ। सिमिलरली हियर इज क्यू इंटू 2L, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट।
बेसिकली इफेक्टिवनेस ऑफ डाइपोल है क्या कि ये क्या करता है, जब हम इसको किस में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये रोटेट करना शुरू कर देता है, इसके ऊपर टॉर्क एक्ट होता है। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इनटू 2L। हम डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू क्यू इनटू 2L। बट इट इज ए डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो क्या इंटू 2L हो गया। डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो हम P वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, P वेक्टर इज इक्वल टू क्या इंटू 2L वेक्टर। अब आप बोलेंगे कि 2L के ऊपर जैसे सपोज करिए मेरे पास ये माइनस चार्ज है और मेरे पास प्लस चार्ज है, इसके बीच में ये जो लेंथ है इट इज इक्वल टू 2L, दैट इज 2L, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ इट्स लेंथ इज 2L। तो क्यू तो हमारा क्यू तो स्केलर क्वांटिटी है 2L। सी लेंथ, इसके बीच में जो लेंथ है हम इसका क्या डिस्टेंस है, हम इसका डिस्प्लेसमेंट बना देंगे और इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां को लेंगे हम लोग, 2L का डायरेक्शन कहां से कहां को होगा, नेगेटिव Q टू प्लस Q, मींस नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो 2L का डायरेक्शन किधर को होगा, 2L इज ए डिस्प्लेसमेंट नाउ, बट इस 2L हमने इसको क्या बना दिया, डिस्प्लेसमेंट बना दिया। अगर ये डिस्प्लेसमेंट बना दिया तो जो 2L होगा इसका डायरेक्शन कहां होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां होगा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मींस द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू positive charge, negative charge to positive charge, that is the direction of dipole moment, from negative charge to positive charge. You have to remember this. But in chemistry it is opposite, from positive charge to negative charge. chemistry में उल्टा होता है, फिजिक्स में नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी केमिस्ट्री में उल्टा होता है और फिजिक्स में इस तरह से, या नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज किसका डायरेक्शन होगा। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए हमारे पास कोई डाइपोल है, जैसे सपोज करिए मेरे पास H है और Cl है, HCl है। तो H और Cl आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेंगे। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो इस शेयरिंग पेयरिंग के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, जिससे कि हमारे पास क्या बनेगा, HCl बनेगा। अब ये जो H है और Cl है, it will makes a covalent bond, or that is the pairing of electron is there. If the pairing of electron is there, तो इसका क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो ये जो आपका पेयरिंग है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े इधर को शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जब ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा तो जो आपका नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो थोड़ा इस तरफ को शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ को शिफ्ट हो गया। तो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका क्या बन गया, ये दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट इन दिस केस इट हैज डेल्टा नेगेटिव, इट हैज डेल्टा पॉजिटिव। तो फ्रॉम वेयर टू वेयर, इस तरफ से इस तरफ को चार्ज क्या होगा, शेयर होगा, चार्ज शेयर होगा। सिमिलर केस हमारे पास जैसे सपोज करिए NaCl है, ये Na है और ये हमारा Cl है, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। अब ये भी क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो इनके बीच में क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो क्लोरीन के पास यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो इट विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो NaCl HCl ये हमारे परमानेंट डाइपोल्स हैं, परमानेंट क्या है, डाइपोल्स हैं। अगर मैं डाइपोल मोमेंट के यूनिट की बात करूं तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, यूनिट इन SI सिस्टम, इन SI सिस्टम। SI में Q के लिए कूलम होगा और लेंथ के लिए मीटर होगा, तो कूलोमीटर इज द यूनिट इन SI। नॉन SI क्या आएगा, नॉन SI दैट इज स्टैट कूलम मीटर, स्टैट कूलम मीटर आएगा।
एक छोटा सा मॉलिक्यूलर के लिए हम लोग यूनिट यूज करते हैं dy, बट इज द यूनिट यूज dy। जो 1 dy होता है, dy मीन्स किसके लिए? मॉलिक्यूल्स के लिए। जब हम मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे तो 1 dy इज इक्वल टू 10⁻⁻18 स्टैट कूलम मीटर, and this is also equal to 3.33 into 10⁻⁻30 coulomb meter. dy. This is the non-SI units for your electric dipole moment. Now this is our electric dipole and electric dipole moment. Now we will do physical significance of electric dipole. Physical significance of electric dipole. Physical significance of electric dipole. अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है कि जो मैटर होता है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट में बी पोलर और नॉन पोलर, दैट में बी मॉलिक्यूल्स दो तरह के होंगे, एक होंगे आपके पोलर और दूसरे नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर्स। मीन्स पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव charge does not coincide with the center of mass of negative charge, that type of molecules they are called polar molecules. These are the polar molecules. मीन्स जिनका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज से कोइंसाइड नहीं करता है, उन्हें हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल दिया आपको, जैसे वाटर, मान लीजिए हमारे पास वाटर में क्या होता है, वाटर में यहाँ पे H आ गए, यहाँ पे H आ गए, यहाँ पे O आ गया, तो ये हमारे पास इस तरह से 2 H होंगे और O होगा, तो O का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगा, इनके बीच में बॉन्ड एंगल होगा 105 डिग्री का। तो इस तरह से ये हमारा वाटर का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, यहाँ भी प्लस चार्ज होगा और यहाँ पे माइनस चार्ज का सेंटर होगा। तो माइनस चार्ज का सेंटर यहाँ पे होगा, प्लस और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा, इसका सेंटर दोनों के बीच में सेंटर। तो -2 प्लस ये क्या बन गया आपका इस तरफ को, दिस इज अवर डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इट हैज सर्टेन डाइपोल मोमेंट दैट वी कैन राइट P वेक्टर। P वेक्टर से नोट करते हैं हम किसको, डाइपोल मोमेंट को। आपके पास NaCl है, NaCl हो गया, HCl हो गया, HCl हो गया, HCl में भी क्या होगा, ये तो लीनियर ज्योमेट्री है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये क्या बन गया आपका पोलर डाइपोल और पोलर मॉलिक्यूल्स बन गए। और जिनके अंदर ये मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हमारे पास कैसे सब्सटेंस आ जाएंगे, पोलर सब्सटेंस आ जाएंगे, जिनके अंदर कौन से, जिस मटेरियल के अंदर क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे वाटर है H2O है, व्हाट इज H2O, इट इज अवर पोलर सब्सटेंस। सोडियम क्लोराइड है NaCl है, इट इज अवर आल्सो पोलर सब्सटेंस। तो पोलर्स के ये हमारे पास के एग्जांपल हैं। तो दीज आर द पोलर molecules. We have non-polar molecules also, non-polar. Non-polar molecules में क्या होगा, means if the
सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज coincide with the center of mass of, यहाँ भी लिख लीजिए सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, then that type of molecules are called non-polar molecules. अगर आपका नेगेटिव चार्ज का सेंटर किससे कोइंसाइड करेगा, पॉजिटिव चार्ज से कोइंसाइड करेगा, तो उस तरह के जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। दे आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मींस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, आपस में कोइंसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास H2 है, तो H2 में एक H है, एक और H है, H2 लीनियर स्ट्रक्चर है, तो इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। O2 है, इस तरह से आपके पास और भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से कोइंसाइड करता है। तो व्हाट इज देयर डाइपोलमेंट, दैट इज इक्वल टू जीरो। इनके पास व्हाट इज देयर डाइपोलमेंट, जीरो, बल्कि इनके पास डाइपोलमेंट है, दे हैव द डाइपोलमेंट, they have the permanent dipolement. Polar molecules have permanent dipolement. What is the dipolement of non-polar molecules? That is equal to zero. That is equal to zero. लेकिन अगर हम इन non-polar molecules को इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस और माइनस इधर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई की जाती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो प्लस चार्ज है प्लस प्लस को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास ये प्लस इधर आ जाएगा, माइनस चार्ज इस तरफ आ जाएगा, इसके बीच में क्या बन जाएगा, गैप बन जाएगा। तो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट विल हैपन, दे हैव द डाइपोलमेंट और दिस डाइपोलमेंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। और ये कब तक रहेगा, जब तक कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके रखेंगे। मींस विद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, विद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से आपके जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलर बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे, पोलर बन जाएंगे। तो दे हैव इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, दे हैव, बट द परमानेंट डाइपोलमेंट ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू जीरो, बट दे हैव इंड्यूस्ड डाइपोलमेंट, दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो पोलर मॉलिक्यूल से बनती है मटेरियल उसको हम पोलर सब्सटेंस बोलते हैं, और जो नॉन पोलर से बनेगा उसको हम दैट इज नॉन पोलर सब्सटेंसेस हम उनको बोलेंगे। तो नॉन पोलर सब्सटेंस, इसको सब्सटेंस दो तरह के होंगे, एक पोलर होंगे और एक नॉन पोलर होंगे। यू विल डिस्कस दिस इन केमिस्ट्री आल्सो। तो नाउ थैंक्स, हैव ए नाइस डे। इसको आप यहाँ तक करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे।